अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। विंटर आ गया है और हमारे कश्मीर में विंटर अचार और दाल के बगैर अधूरा है। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं मिक्स्ड सब्जी का अचार यानी कि मिक्स्ड वेजिटेबल पिकल्स। मिक्स्ड सब्जी का अचार बनने के लिए मैं सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स ले रही हूँ: नमक, मिर्च, लहसुन और सौंफ। अचार में खट्टापन लाने के लिए ना ही तो मैं इसमें विनेगर का यूज़ करने वाली हूँ और ना ही तो इसमें मैं लेमन का यूज़ करने वाली हूँ। तो आज मैं आपको नेचुरल तरीके से दिखाऊंगी कि अचार खट्टा कैसे हो जाता है। और मैं आप लोगों को अपने किचन गार्डन में ऑलरेडी लेके चली हूँ, जहाँ पर हम ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ निकाल रहे हैं। ताज़ी सब्जियों का जो अचार होता है ना, उसका टेस्ट ही अलग लेवल का होता है एज़ कम्पेयर जो हम मार्केट से सब्जियां लाते हैं। अचार के लिए हमने सब्जियां निकाल दी हैं। अगर आप कोई और सब्जी भी इसमें डालना चाहते हो तो आप बेशक डाल दीजिएगा। अब हमें इन्हें धो लेना है, लेकिन जो गंद गोभी है इन्हें हम अभी नहीं धो लेंगे। इन्हें पहले हम नज़र देंगे, उसके बाद हम इन्हें कट करेंगे। इन्हें बाद में धो लेना है।
हमने इन्हें कट कर दिया है, तो अब हम इन्हें किसी रोम में शीट पर फैला के रख देंगे। वो मैं आप लोगों को बाद में दिखा दूंगी। तो चलिए, जो गंद गोभी है हम इन्हें नज़र देंगे, तो उसके बाद हमें इन्हें धो लेना है। अब हम इन्हें थोड़ी देर तक इसी में रखेंगे जब तक न इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो पूरी तरह से ड्रेन नहीं हो जाता। अब यहाँ पर आप लोगों को एक पॉइंट याद रखना है। जब आप लोगों ने सब्जी को कट किया तो उसके बाद आप किसी रोम में शीट रख दीजिएगा और उस पर उस सब्जी को आपको फैला देना है। आप लोगों को पता ही है कि जो सब्जी होती है उसमें वाटर कंटेंट होता है, तो अगर आपने आचार ऐसे ही भर दिया तो वो खराब हो जाएगा। इसलिए सब्जी को ड्राई करने के लिए इसे शीट पर फैला दिया जाता है। यहाँ पर विंटर चल रहा है तो मैं इसे 2 दिन के लिए ऐसे ही फैला कर रख दूंगी। अब मैं इसके लिए मैंने कुछ ग्रीन चिल्लीज ली हैं, हम ये भी इसमें डाल देंगे। दो दिन हो गए तो चलिए अब हमें इसे भरना है। तो हम डालने वाले हैं इसमें मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, ये घर की ही है। और डालेंगे हम इसमें नमक। नमक आप अपने टेस्ट के ही हिसाब से डाल दीजिएगा। और डालेंगे इसमें हम सौंफ पाउडर, ये भी घर का ही है। और डालेंगे हम इसमें लहसुन। लहसुन एज ए प्रिजर्वेटिव भी काम करता है। तो बस यही 4 इंग्रेडिएंट्स हम डालने वाले हैं इसमें, और कुछ भी नहीं डालना है इसमें, ना ही तो लेमन ना ही तो विनेगर, कुछ भी नहीं डालना है। यहाँ पर अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है आचार को मिक्स करना। आचार बढ़िया कैसे बनता है
उसके लिए दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। पहला ये कि आपने अचार को कितने अच्छे से मिक्स किया है। सेकंड, जब आप इसे किसी कंटेनर में भर देते हो तो आप उसे इस टाइम पे कितना दबा देते हो, वो आप लोगों को मैं बाद में दिखा दूंगी। तो पहला पॉइंट, आप लोगों को अचार को ऐसे मिक्स करना है कि जब आप इसको मिक्स करना ख़त्म कर दोगे ना तो दिल करना चाहिए कि मैं अभी इसमें से कुछ खा लूँ। इतना बढ़िया तरीके से आप लोगों को इसे मिक्स करना है। तो आप देख सकते हो कि इसके कलर में कितनी डिफरेंस आ गई है। यू कैन सी नाउ। तो मतलब कि ये बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्स हो गया है। कुछ लोग जब अचार भरते हैं तो उसमें वो कलर डाल देते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जब आप अचार में मिक्स करने के टाइम कलर डाल देते हो ना, तब उस टाइम उसका जो कलर है वो बहुत ही बढ़िया आ जाता है। लेकिन जब आप 7 दिन के बाद 10 दिन के बाद वो खाने के लिए निकाल देते हो ना, तब उसका कलर बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया होता है, यानी कि वो ब्लैक हो गया होता है, और वो सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। तो हम भरने वाले हैं अचार को एक प्लास्टिक कैन में। इसमें हम डालेंगे तेल और इसे हम साइड से भी फैला देंगे। उससे क्या होता है कि जो अचार है वो ख़राब नहीं हो जाता। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि प्लास्टिक कंटेनर में अचार भरना सही नहीं है, बट प्लास्टिक कंटेनर्स आर द बेस्ट ऑप्शन टू स्टोर पिकल्स। प्लास्टिक कंटेनर्स बेस्ट क्यों होते हैं? पहला रीज़न, वो टाइटली पैक हो जाते हैं, यानी कि वो एयर को एलो नहीं करते हैं अचार में जाने से, जिससे जो अचार है वो लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहता है। सेकेंड रीज़न ये है कि जो प्लास्टिक कंटेनर होते हैं या प्लास्टिक केन्स होते हैं वो इजीली ब्रेक नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू गिलास, कैरेमिक एंड क्ले जार्स। आप लोगों को पता ही है कि जब हम अचार भरते हैं तो इसे दबाना पड़ता है, जिसके लिए हम पिस्टल का यूज़ करते हैं। पिस्टल, जिसे हिंदी में मौसल कहते हैं और कश्मीरी में उसे मुहल के नाम से जाना जाता है, तो उसी से अचार को दबाया जाता है। तो अगर हम गिलास कंटेनर लेंगे या गिलास जार लेंगे तो वो टूटने का खतरा रहता है, क्योंकि जब हम अचार भरते हैं उसके बाद हम उसे दबा देते हैं पिस्टल से, तो वहाँ से प्रेशर भी बढ़ जाता है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अचार बनने के टाइम आपको 2 बातें याद रखनी है। पहली ये कि आपको अचार को अच्छे से मिक्स करना है, और सेकंड, जब आपको अचार भरना है तो उसे आपको प्रेस यानी कि दबाना बहुत ही अच्छे तरीके से है। इसमें कोई भी जगह नहीं रहनी चाहिए हवा के लिए। अगर ज़रा सी भी जगह रही तो उसमें फंगस हो जाएगा, यानी कि जिसे हम कश्मीरी में कहते हैं कि अच्छा लाव खस्मत। तो आपको इसे बहुत ही अच्छे तरीके से दबाना है। तो लीजिए, हमने अचार को भर दिया है, तो अब हमें इसे करना है पैक। जो ढक्कन है वो आप इसे पूरी तरह से बंद कीजिएगा। इसमें ज़रा सी भी एयर के लिए जगह नहीं रहनी चाहिए।
तो चलिए अब हम इसे स्टोर करेंगे। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि कितने दिनों के लिए मैंने इसे स्टोर किया था। मैंने 7 दिनों के लिए इसे स्टोर करके रखा था। तो अब हम चेक करेंगे कि हमारा अचार जो है वो तैयार हुआ है कि नहीं। वाव, आप इसका कलर देख लीजिए कितना बढ़िया आ गया है। इसको देखने से ही मुंह में पानी आ रहा है। तो चलिए हम इसमें से थोड़ा सा निकालेंगे जिसे हम फ्राई करके अभी खा लेंगे। मैंने इसमें सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स डाले थे और इसका कलर, इसका टेस्ट इतना गजब का आया है कि मैं क्या बोलूँ। अब इतना तो मुझसे वेट हुआ ही नहीं कि मैं पहले फ्राई करूँ उसके बाद इसका टेस्ट करूँ। ऐसे ही मैंने टेस्ट किया, बहुत ही बढ़िया आया है। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। मेरी मत सुनो, खुद ट्राई करो, बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स डालो। मैं गारंटी देती हूँ कि ये बेस्ट टेस्ट बनेगा। तो अचार निकालने के बाद आपको फिर से इसे वैसे ही पैक करना है। जब निकालना है फिर से वैसे ही पैक करना है। तो चलिए अब हम इसे करेंगे फ्राई। तो देख लीजिए जो अचार है वो वापस तेल छोड़ने लगा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अच्छे से अब फ्राई हो गया है। ये क्रंची है, जूसी है, खट्टा है, वो भी नेचुरल तरीके से, क्योंकि आप लोगों को पता है हमने सिर्फ इसमें 4 इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक करके जाइएगा और अपनी फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।